शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर एक के बाद एक नए मुकदमे लगते जा रहे हैं। ताज़ा मुकदमा उन पर सीबीआई ने किया है। सीबीआई ने नया केस दर्ज किया है। यह केस दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट में कथित भ्रष्टाचार को लेकर है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का दावा है गैर कानूनी तरीके से फीडबैक यूनिट को बनाने और चलाने से सरकार के खजाने को लगभग 36 लाख रुपए का घाटा हुआ है। इस यूनिट पर विरोधी पार्टी के नेताओं, अधिकारियों और जुडिशरी के मेंबरों की जासूसी करने का आरोप है। अगर इस फीडबैक यूनिट की बात करें, फीडबैक यूनिट को केजरीवाल सरकार ने वर्ष 2015 में सत्ता के आने के बाद बनाया था। 2016 में विजिलेंस डिपार्टमेंट के ही एक अधिकारी केसी मीणा ने FBU यानी फीडबैक यूनिट को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। पिछले महीने ही गृह मंत्रालय ने सीबीआई को इस मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की परमिशन दी थी। सीबीआई का कहना है यूनिट राजनीतिक जानकारियां इकट्ठा करती थी। यूनिट की 40% रिपोर्ट इन्हीं जानकारियों के बारे में थी। इस मामले में सिसोदिया के अलावा तत्कालीन विजिलेंस सेक्रेटरी सुकेश कुमार जैन, CISF के रिटायर्ड DIG राकेश कुमार सिन्हा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर प्रदीप कुमार पुंज, CISF के रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सतीश खेत्रपाल और गोपाल मोहन खिलाफ भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों पर संपत्ति का दुरुपयोग, आपराधिक साजिश और धोखा देने के लिए जालसाजी करने के आरोप लगाए गए हैं। अब इस संबंध में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जहां इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाने की मांग करती है, वहीं कांग्रेस ने कहा यह आंतरिक सुरक्षा का मामला है, इसमें UAPA एक्ट लगना चाहिए। तो वहीं दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का आरोप है यह सब कुछ विपक्ष की जो मांग है यानी मुद्दे को लेकर JPC गठन की, उससे जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए आम आदमी समेत तमाम विपक्ष के नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है। आइए देखते हैं पक्ष और विपक्ष के दोनों आरोप और प्रत्यारोप। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक और पाप जनता के सामने आ गया है। FBU फीडबैक यूनिट जो इन्होंने एक बनाई थी, उसके केस में CBI ने एक नई FIR दायर की है और इसमें साफ साफ पता भी चलता है किस तरीके से लगभग 40% केसेज में पॉलिटिकल इंटरवेंशन था या इंटेलिजेंस इकट्ठी की जा रही थी। और ये सब कहाँ हो रहा था? दिल्ली में। किसके खर्चे पे हो रहा था? दिल्ली वालों के टैक्स पेयर्स के खर्चे पे। और क्या हो रहा था? दिल्ली में रहने वाले अपोजिशन पार्टी के लीडर्स की जासूसी हो रही थी। दिल्ली में रहने वाले उद्योगपतियों की जासूसी हो रही थी। दिल्ली में रहने वाले ब्यूरोक्रेट्स की जासूसी हो रही थी, ताकि उनको प्रेशराइज किया जा सके, उनको डराया जा सके, उनको धमकाया जा सके, उनको ब्लैकमेल किया जा सके। और ये सारा काम किसकी सह पे हो रहा था? केजरीवाल जी की सह पे हो रहा था। ये वही केजरीवाल हैं जो दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले करवा रहे हैं, एक के बाद एक स्कीम करवा रहे हैं। वही यूनिट बना के अपोजिशन पार्टीज को ख़त्म करना चाह रहे थे। दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स और उद्योगपतियों को धमका के वसूली करना चाहते थे, उनको ब्लैकमेल करना चाहते थे, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए उनका उपयोग करना चाह रहे थे। आम आदमी पार्टी के पापों का गड़ा भर चुका है। अब चोरों के ठेकेदार को, दलालों के ठेकेदार को, जासूसी करवाने वालों के ठेकेदार को इस्तीफा देना पड़ेगा। केजरीवाल का साफ साफ नाम आता है। राकेश कुमार सिन्हा जो आरोपी है, उसने साफ साफ कहा था कि हम केजरीवाल को रिपोर्ट करते हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी इस यूनिट में शामिल किया हुआ था। क्यों? ये सब दिखाता है बहुत बड़ी साजिश है। एक तरफ चोरी चल रही थी, दूसरी तरफ जासूसी चल रही थी, ताकि जासूसी के तहत इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके ब्लैकमेल किया जा सके और जो चोरी कर रहे हैं उसको बचाया जा सके।
देखिए, हम लोगों का एक ही नारा है, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। उससे ध्यान हटाने के लिए सारे लोगों के ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं, छापेमारी की जा रही है, उस पर हम ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हैं। अब एक कॉमेडी सर्कस टाइप हो गया मोदी जी की कार्रवाइयाँ, उसको लोग भी अब सीरियस नहीं लेते। पता चला कल को हमारे ऊपर 302 लग जाए, किसी के ऊपर 307 लग जाए, किसी के ऊपर UAPA लग जाए, किसी के ऊपर कोई, तो आश्चर्य मत कीजिएगा। तो अभी हमारा जो मुद्दा है वो है मुद्दा मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। इस पे जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। भारत माता की संपत्तियों को लूटने वालों को बख्शेंगे नहीं हम लोग। हमें तो जो फांसी पे चढ़ाना है चढ़ाओ मोदी जी, कोई चिंता की बात नहीं। अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। जिन लोगों ने भारत माता की लाखों करोड़ की संपत्ति लूटी है उनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। JPC आपको बनानी पड़ेगी। पार्लियामेंट में गतिरोध जारी रहेगा, रोज आपके खिलाफ प्रदर्शन होगा, रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, पूरे देश में बताया जाएगा कि आपने और अडानी ने मिलकर भारत माता की लाखों करोड़ की संपत्ति लूटी है और मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। बाकी जो काम आपको करना हो, मैंने तो एक प्रस्ताव दिया था कि विपक्ष के सारे नेताओं का इनकाउंटर करा के खेल खत्म कीजिए और सुकून से सोइए। क्योंकि कोई मुझे बताया कि हमारे मोदी जी तो मात्र 3 घंटे सोते हैं, तो मैंने सोचा और क्या करते हैं 21 घंटे। इस पे FIR हुई कि नहीं, उस पे ED गई कि नहीं, इस पे CBI गई कि नहीं, इस पे इनकम टैक्स छोड़ा कि नहीं, इस पे NIA लगाया कि नहीं, इसको फांसी चढ़ाया कि नहीं, उसको फांसी चढ़ा। अरे भैया फुर्सत ले लो एक बार में, सबको मार के किनारे करो, लेकिन अडानी के घोटाले की जांच कराओ। उससे भागने नहीं देंगे। ये ड्रामे तो तुम्हारे रोज चलेंगे। अब जान गया हम लोगों को अब पता चल गया मोदी जी कि अडानी के घोटाले से ध्यान हटाने के लिए रोज आपके ड्रामे चलेंगे। कहीं इस पे मुकदमा, कहीं उस पे मुकदमा, कहीं उस पे मुकदमा, कहीं उस पे मुकदमा, जो करना है करो। लेकिन भारत माता की लाखों करोड़ की संपत्ति नरेंद्र मोदी और अडानी ने मिलकर लूटी है, इसकी जांच JPC से होनी ही चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।